हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अल्कोहल फिनाल ईथर चैप्टर्स में। आज हम लोग को बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सब लोगों को गुड इवनिंग, है ना। तो आज सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास रिजेंट है ZnCl2 और HCl की प्रेजेंस में अगर कोई भी रिएक्शन होता है तो वो ल्यूकास टेस्ट में मैं आसानी से बता दे रहा हूँ। रिएक्शंस क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल विद द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 और HCl। तो इसमें ये रिएक्शन होता ही नहीं। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल, ये एक प्रकार का अल्कोहल का परीक्षण है बच्चे। अल्कोहलों का परीक्षण है कि कैसे हम पहचाने कि कौन 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन 2 डिग्री अल्कोहल है और कौन 3 डिग्री अल्कोहल है। तो सबसे पहले हम लोग ल्यूकास रिजेंट से क्या सीखते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्टेड विद द ल्यूकास रिजेंट एंड आपका हैव अ नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन 1 डिग्री के बाद जब 2 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन 5 और 10 मिनट्स में रिएक्शन होता है, इतना टाइम लग जाता है। तो 5 और 10 मिनट्स में ये रिएक्शन होगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए और 3 डिग्री अल्कोहल में तुरंत ये रिएक्शन जैसे ही कराएंगे तो ये रिएक्शन तुरंत हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा क्या मैं कह रहा हूँ कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है तो वो तुरंत रिएक्शन कर लेता है, तुरंत इमीडिएट रिएक्शन करता है। 2 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, ल्यूकास रीजेंट से क्या करता है, ल्यूकास रीजेंट के प्रेजेंट में 1 डिग्री अल्कोहल नहीं रिएक्शन करता है। 2 डिग्री 5 से 10 मिनट में करता है और 3 डिग्री क्या करता है, तुरंत रिएक्शंस कर लेता है। बहुत आसान है। तो ये हो गया ल्यूकास रीजेंट। अब हम लोगों को मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल आज प्रोसीड करना है आगे। तो मेथिल अल्कोहल में स्टूडेंट्स क्या पढ़ना है, मेथिल अल्कोहल का आयुपैक नेम मेथेनॉल होता है। इसके अन्य नाम क्या है, लकड़ी से ये एक्चुअल में वाइन है ना। तो कास्ट स्प्रिट, कास्ट नेफ्था, प्रिपरेशन बाय वाटर गैस है। इस टाइम वाइन वगैरह भी कोविड-19 में ऑफ है। तो इसको मैं बनाने की प्रोसेस बता रहा हूँ, किस तरीके से इसको बनाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले बनाने की विधि में बाय वाटर गैस। वाटर गैस क्या होता है, CO प्लस H2 को हम लोग बोलते हैं वाटर गैस। वाटर गैस का जब हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तब CH3OH बनता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टूडेंट्स कि वाइन माने दारू जो होती है, जिसको हम लोग दारू बोलते हैं हिंदी में, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ये एक आपका जो मेथिल अल्कोहल है वही आपका वाइन होता है, लेकिन इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, है ना। तो देखते हैं, CO प्लस H2 और ZNO और प्लस Cr2O3 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 250 ATM दाब लेंगे तब मेथिल अल्कोहल बनता है। लेकिन अब हम लोग बड़े लेवल पे लकड़ी के भंजक आसवन से, औद्योगिक लेवल पे अगर बोले जाए, इंडस्ट्रियल लेवल पे जो वाइन बनाई जाती है उसमें कहाँ से, लकड़ी के भंजक आसवन से बनाई जाती है। सबसे पहले क्या करते हैं, रिटार्ट लेते हैं। रिटार्ट में लकड़ी की छोटी छोटी पार्ट जो है उसको हम उसमें दबा देते हैं और फिर उसको हीट करते हैं। हीट कितना करते हैं, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है, कास्ट कोयला, कास्ट तार, कास्ट गैस और आसुत द्रव, 4 चीजें प्राप्त होती है। तो देखते हैं आसुत द्रव क्या होता है। आसुत द्रव में 2 परतें होती हैं। ऊपरी परत में बच्चे क्या होता है, ऊपरी परत में लिक्विड होता है और निचली परत में पायरोलिग्नियस एसिड होता है। पायरोलिग्नियस एसिड एक भूरा कलर का द्रव है। पायरोलिग्नियस एसिड एक ब्राउन कलर का लिक्विड होता है स्टूडेंट्स। और ये किस तरीके से वर्क करता है, ये जो लिक्विड है इसमें, इसी लिक्विड को हम लोग निकाल लेते हैं और इस लिक्विड से ही हमें बनाना है मेथिल अल्कोहल। इसमें 3 कंटेंट होते हैं बच्चे, कौन कौन से, एसिटिक एसिड 8 से 10%, वो जो भी विलियन है उसका 8 से 10% एसिटिक अम्ल भरा होता है उसमें। मेथिल अल्कोहल होता है 2.25%, 2.5% बोल सकते हैं। और एसीटोन अप्रॉक्स 1% होता है, 0.5 से 1%। अब इससे कैसे बनाते हैं, सबसे पहले पायरोलिग्नियस एसिड को देखते हैं। पायरोलिग्नियस एसिड में बच्चे इस तरीके से अगर आप याद कर देंगे स्ट्रक्चर ड्रा करके तो आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले पायरोलिग्नियस अम्ल जो है उसको एक कापर, तांबा के बर्तन में लेते हैं बच्चे। तांबे के बर्तन में लेते हैं, उसको हीट करते हैं। हीट करने पर एक वेपर उत्पन्न होता है। जब जो भी वेपर उत्पन्न होता है उसको चूने के पानी में, उसमें क्या करता है, उस वेपर में चूने का पानी प्रवाहित कर देते हैं। अच्छा, ये वेपर किसकी बेटा, पायरोलिग्नियस। पायरोलिग्नियस में 3 कंटेंट हैं, एसिटिक एसिड, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन्स।
तो आपका देखिए चूने का पानी रिएक्शंस करेगा, चूने का पानी जो है तुरंत रिएक्शन करता है एसिटिक एसिड से, ये इसकी प्रायोरिटीज है एग्जाम्पल। तो बेटा जैसे ये रिएक्शन कर लेता, रिएक्शन में एक रिएक्शन कर लिया, अब रिएक्शन करने के बाद ये ठोस कैल्शियम एसीटेट बना लेता है, जिसको चम्मचों द्वारा हम अलग कर लेते हैं। अब देखो एक चीज अलग हो गई, चलो एक चीज अलग हो गई। अब हमारे पास दो चीजें बची। दो चीजों में सबसे पहले हम इसको छान कर, विलयन जो है पूरा छानते हैं, और छानने के बाद इसको जो कैल्शियम एसीटेट है इसको अलग कर लेते हैं, छान कर अलग कर लेते हैं। जो बचा सोल्यूशन है उसको फिर विलयन में डाल देते हैं, और विलयन में डालने पर बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग करते, बिना बुझा हुआ चूना भी उस विलयन में डाल के 1 से 2 दिन तक ऐसे रखते हैं। तो 1 से 2 दिन रखेंगे तो उससे सारा पानी निकल जाएगा, एनहाइड्रस। अब जितना भी विलयन बचता है वो एनहाइड्रस होता है, सूखा विलयन, पानी निकला हुआ होता है। अब पानी निकलने के बाद उसका प्रभाजी आसवन के प्रथम प्रभाज के रूप में कौन कार्य करता है? एसीटोन। एसीटोन में जैसे ही हम सोडियम बाइसल्फाइड मिलाते हैं तो ये भैया ठोस हो जाता है। अब ठोस को अलग करना बहुत आसान है, इसको अलग कर ले। अब हमारे पास एक चीज बची जो हमें बनाना है, क्या? मेथिल अल्कोहल बच्चों। तो मेथिल अल्कोहल ठोस विलयन में शेष विलयन क्या होता है? अल्कोहल होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम क्लोराइड से मिलाते हैं, क्योंकि भी ये शुद्ध नहीं होता है, इसको थोड़ी अशुद्धि होती है। कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं तो ये एक योगात्मक यौगिक बनाता है, जिसका आसवन करने पर बच्चे क्या होता है? शुद्ध मेथिल अल्कोहल बनता है। बहुत आसान है, एक बार मैं फिर से डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो कास्ट, सबसे पहले लकड़ी के बंजे आसवन से 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कास्ट कोयला, कास्ट तार, कास्ट गैस, आसुद्रो पायरोलिग्निस एसिड्स। अब इसमें ये 3 चीजें होती हैं बेटा, एस्टिक एसिड, मेथिल अल्कोहल और ये। तो इसको पायरोलिग्निस एसिड को पहले कॉपर के बर्तन में गर्म करते हैं, उसकी व्यापार चूने से रिएक्शन करके एस्टिक एसिड ठोस बना लेते हैं, इसको पृथक कर लेते हैं। शेष विलयन को आपका बिना बुझा हुआ चूना डालते हैं और छोड़ देते हैं। तो आपको पता ही है इसका काम क्या होता है? पानी को सुखाना। पानी को ये सूख लेता है, सुखा देता है, और एनहाइड्रस बचा होता है उसको प्रभाजी आसवन करने पर एसीटोन को अलग कर लेते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के रूप में, और शेष विलयन क्या होता है? अल्कोहल का बचता है, जिसको CaCl2 से रिएक्शन करके योगात्मक यौगिक बनाते हैं। आसवन करने पर शुद्ध मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अब यही बेटा इसमें ही वाटर डिसॉल्विंग पावर करके आपका वाइन, दारू को जो शराब होती है उसका फॉर्मेशन करते हैं, यही होता है मेथिल अल्कोहल। ठीक है, तो आप लोग इस टाइम कोविड-19 की वजह से जो लोग इसका सेवन करते हो वो अपना बना भी सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस मैंने बता दी। अब देखिएगा केमिकल प्रिपरेशंस कैसे होता है इसका? रिएक्शन विद द एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मल्डिहाइड है HCHO। फॉर्मल्डिहाइड को हमने स्ट्रक्चराइज तोड़ा है, तो HCHO रिएक्टेड विद द CH3OH के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और मैथिलल बनाता है, यानी कि इसका ये CH2 पार्ट रिएक्शन करेगा 2CH3O से। अब ये क्या बन जाएगा? ये 2H और O, पानी निकल जाएगा, मैथिलल बनेगा CH2O CH3 का होल ट्वाइस। विहाइड्रोजनीकरण, ये रिएक्शन मैं बता चुका हूं पहले भी कि मेथिल अल्कोहल कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड के बाद नेक्स्ट है आपका HNO3 से रिएक्शन करके HNO3 बनेगा। अब एथिल अल्कोहल बच्चों बनाते हैं। एथिल अल्कोहल को सबसे पहले हम लोग एसिटिलीन से बनाते हैं। एसिटिलीन जब वाटर से रिएक्शन करता है GSO4 H2SO4 के प्रेजेंस में, तब ये क्या बनाता है? ये CH3CHO बनाएगा, एसिटाल्डिहाइड, और जिसका हाइड्रोजन रिडक्शन करने पर हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अब किण्वन द्वारा भी एथिल अल्कोहल का बेटा फॉर्मेशन होता है। तो किण्वन तो पता ही है क्या होता है किण्वन, कि आपका इसका pH मान 6 से 8 के बीच में होता है किण्वन में, और ताप 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में एंजाइम द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक के अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तब्दील करना क्या कहलाती है? किण्वन प्रोसेस। तो इससे भी आपका एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब सीरा से कहते हैं। सीरा जानते होगे, सीरा क्या होता है? चीनी का होता है सीरा है? तो सीरा चीनी का सह उत्पाद है। रेड ब्राउन चाशनी जैसा गाढ़ा द्रव होता है सीरा, जिसमें 40% शर्कराएं होती हैं, और सीरे को हम लोग पहले पानी मिलाएंगे सीरे में, और 8 से 10% कंसंट्रेशन का विलयन बना देंगे, फिर इसमें H2SO4 मिलाते हैं। अब बेटा H2SO4 मिलाते हैं, बुक्स में दिया है, लेकिन इसका कार्य क्या होता है? ये अन्य जीवाणु की वृद्धि को रोक देता है, ये वहीं से रोक देता है।
फिर ईस्ट मिलाते हैं। ईस्ट का भाई कुछ ना कुछ भोजन नहीं दोगे तो ईस्ट वर्क कैसे करेगा। ईस्ट के भोजन के लिए हम लोग अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट का यूज़ करते हैं। आफ्टर इसके बाद क्या करते हैं, तत्पश्चात ईस्ट मिलाकर विलयन में 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। तब क्या होता है, इसमें एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। एथिल अल्कोहल कैसे निर्माण होता है, शर्करा है ये, शर्करा जब पानी से रिएक्शन करती है, देखो ये पानी क्यों मिलाएगा, ये रिएक्शन करेगी तो इन्वर्टेड और ईस्ट की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज, और ये ग्लूकोज आपका जाइमेज और ईस्ट की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल का निर्माण करेगा। तो ये लेक्चर बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।